भारत भूषण गुप्ता, जिसे भारत भूषण 14 जून 1992 सफ़र से 27 जनवरी 1992 के नाम से जाना जाता है, हिंदी जबान की फिल्मों, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर में एक हिंदुस्तानी अदाकार थे, जो में 1952 में उसी नाम की फिल्म में बाइजू बावरा खेलने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। वो मेरठ में पैदा हुआ था और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसकी परवरिश हुई थी। ज़ाती ज़िंदगी। भारत भूषण 14 जून 1920 को भारतभूषण गुप्ता के तौर पर पैदा हुआ था, जिसमें वैशी बनी के एक खानदान में उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में वाक़ था। उसके वालिद रायबहादुर मोतीलाल मेरठ के हुकूमत के पलीडर थे। इसका एक बड़ा भाई था। इसकी वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 2 साल का था। भाई अपनी वालिदा की मौत के बाद अपने दादा के साथ रहने के लिए अलीगढ़ रवाना हो गए। इसने अपनी तालीम हासिल की और धराम समाज कॉलेज, अलीगढ़ से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। उनका बड़ा भाई फिल्म प्रोड्यूसर रमेश चंद्रा गुप्ता था, जो लखनऊ में मिसाली स्टूडियो का मालिक था। तालीम के बाद उसने अपने वालिद की ख्वाहिशात के खिलाफ अदाकारी की। वो पहले सिनेमा में शामिल होने के लिए कलकत्ता गया और बाद में खुद को बम्बई में कायम किया। इसने मेरूद जमंदर राय बहादुर बुढ़ा प्रकाश की बेटी सरला में एक मुमताज़ खानदान में शादी की। इनकी 2 बेटियां थीं, अनुराधा, जिनमें पोलियो से वाबस्ता पेचीदगियां थीं, और अपारजिता। भूषण की अहलिया सरला 1960 की दहाई के अवाइल में अपने दूसरे बच्चे की फराहमी के बाद लेबर की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर गईं। फिल्म बारासात की रात की रिलीज के फौरा बाद 1967 में उसने अदाकारा रत्ना से शादी की, जो बारासात की रात से अपने शरीक स्टार थे। रत्ना एक मुमताज़ अदाकारा थीं जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में हीरोइन की बहन या दोस्त का किरदार अदा किया। उनके काबिल जिक्र टेलीविजन पेशी में 4 नौजवान लड़कियों की मां की हैसियत से सीरियल तरिश्ना भी शामिल था। ये फ़ख्र और तअस्सुब की मुवाफ़क़त थी। एक इंटरव्यू में उनकी बेटी अपारजिता ने कहा था कि अचानक अपने शौहर के इंतकाल के बाद वो अदाकारी का रुख करती हैं। अपाराजिता ने 50 से ज़्यादा फिल्में और टेलीविजन सीरियल्स कीं। इसने रामानीनड सागर के मशहूर सीरियल रामायण में मंडोडारी का किरदार अदा किया। भूषण के पास बम्बई के मुज़ाफ़ाती इलाके बांग्रा में एक बंगले का मालिक था। ये मशहूर आशरूड बंगला था, जिसे उसने राजेंद्र कुमार को फ़रोख्त किया, जिसने बदले में उसे राजेश खन्ना को फ़रोख्त कर दिया। ये बंगला इस तरह 3 मशहूर फिल्मी सितारों का घर था। भूषण एक शौक़कारी था और उसने किताबों के उम्दा ज़ख़ीरे पर फ़ख्र किया था, जिसे अपने भाई की सूरत में शरीक प्रोड्यूसर का रुख करने के बाद बुरे वक्तों में उसे अपनी कारों और बंगले की तरह बेचना पड़ा था। उनकी फिल्मों में से सिर्फ चंद कामयाबियां थीं और बदकिस्मती से बाकी फ्लॉप हो गए। 27 जनवरी 1992 को अपने मालिक बुहरान से फरार होने के बाद इसकी मौत हो गई। कैरियर। इसने कदर शर्मा हट चतरा लिखा 1941 से अपनी शुरुआत की। ताहम इन्होंने बाइजू बावरा 1952 तक हिंदी फिल्मों में एक निशान बनाने के लिए एक दहाई से ज़्यादा जद्दोजहद की, जिसने इन्हें मोहम्मद रफ़ी, मैना कुमारी और नौशाद अली के साथ फौरी स्टारडम और अफसानवी हैसियत फराहम की। अगरचे हिंदी ज़बान की फिल्मों में एक बहुत ही बासलाहियत अदाकार और 1950 और 1960 की दुहाई का एक मुमताज़ स्टार, लेकिन वो अक्सर फिल्मों में अलमनाक मौसीक़ारों के किरदार अदा करते थे। इन फिल्मों में जिनमें इन्होंने मरकज़ी अदाकार की हैसियत से अदाकारी की थी, उनमें बसंत बहार शामिल हैं। मधुबाला के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर साबित हुई क्योंकि इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया 1957, फगन 1958 और बारासात की रात 1960 जैसी कामयाब फिल्मों में मिलकर काम किया। इन्होंने हिंदी फिल्मों में तारीखी और अफसानवी किरदारों की तस्वीर पेश की है। हम असर अदाकार प्रोड्यूसर चंद्रशेखर का कहना है कि इन्होंने बारासात की रात, नया उम्र कीनी फसल, बसंत बहार, डॉज का चंद वगैरह के लिए स्क्रिप्ट और कहानियां लिखीं। वो प्रोड्यूसर थे। डॉज का चंद। वो 1954 में श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म के लिए दूसरा फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार अवार्ड वसूल कुनिंदा था। उस दौर के बड़े गुलकारों जैसे रफ़ी, मैना डी, तलात और मकेश के बेशतर अजीम गानों की तस्वीर इस पर की गई थी। वो उन चंद अदाकारों में से एक था जिनको मौसीक़ी का अच्छा एहसास था, लिहाजा ज़्यादातर मौसीक़ी पर मबनी फिल्में उनके साथ 1950 और 1960 की दुहाई में लीड रोल में बनाई गईं। इन्होंने 1990 की दुहाई तक हिंदी ज़बान की फिल्मों में काम किया। हिंदुस्तानियों ने अब भी उनसे मोहब्बत की और उनकी कदर की है कि वो उन अजीम फिल्मों और अजीम गानों के लिए जो इन्होंने अपने हमअसरों से ज़ाती अलमीवा और सख्त मुसाबकत के बावजूद दिया था, वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे और कनूदनतियों में से एक समझा जाता है।